تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस तरह उसके सामने अपने हाजात को पेश करना चाहिए, अंबिया ने हमें ये सब कुछ सिखाया। परेशानी आई, हालात आए, जिस्मानी कमज़ोरियाँ आईं, माली कमज़ोरियाँ आईं, माशराई कमज़ोरियाँ आईं, लोगों ने सताया, लोगों ने तकलीफ़ दी, सब मामलात हमें कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि उसने सब में परेशानियों के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद उन्होंने वो सारी इल्तिजा अपने रब के सामने रख दी कि ऐ मेरे रब, वो कौम मुझे तकलीफ़ दे रही है, ऐ मेरे रब, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अगर हमने किसी अपने रब को छोड़कर किसी और को रब बनाया, दावत की, या जिन जिन लोगों ने अपने रब को छोड़कर औरों को रब बनाया और जिन्होंने उनके साथ तबलीग की, जिन्होंने उनको बताया कि अल्लाह के साथ शिरक करने में उनको आगे किया, उनको माबूद बना के दिए और उन्होंने उनकी इबादत की, सब के सब पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन और अल्लाह तबारक व तआला सबको सामने खड़ा करेगा। एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा माइदा की आयत नंबर 117 के अंदर, और उसका तज़किरा जो है सूरा माइदा की आयत नंबर 72 के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करेंगे और पूछेंगे, ऐ ईसा, क्या तूने इन्हें कहा था कि दो माबूद बनाओ, मुझे और मेरी माँ को, अल्लाह को छोड़कर? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। मा क़ुल्तु लहुम, नहीं कहा मैंने उन्हें, इल्ला मा अमरतनी बिही, मगर जो तुमने मुझे हुक्म दिया उसका, अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा और हमारा रब, मेरा और तुम्हारा रब है। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, ये जो लोगों ने अपने दो दो तीन तीन रब बना के बैठे हैं और अल्लाह को छोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सबको खुदा के सामने खड़ा होना है क़यामत के दिन, सबको जवाब देना है। चाहे वो नबी हो, पैगंबर हो, वली हो, अल्लाह उनसे ज़रूर पूछेगा। हमें पता है कि ईसा ने उन्हें नहीं बोला कि तुम मुझे और मेरी माँ को, अल्लाह को छोड़कर माबूद दोनों को बनाओ, इलाह बनाओ, मगर अल्लाह ने ये बताया कि जो लोग नबियों और वलियों और पैगंबरों और औलिया को रब बना रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं, उनको क़यामत के दिन मेरे सामने, उनको भी और जो उनके माबूद हैं जिन्होंने बनाया वो नबियों की सूरत में, वो भी सामने, मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा, ज़रूर उनसे पूछूंगा, बताओ क्या तुमने इन्हें हुक्म किया? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, मैंने तो सिर्फ वो हुक्म किया जो तूने मुझे हुक्म किया, मैंने तो वो कहा उनको बस, अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा और तुम्हारा रब है। और यही तज़किरा सूरा जैसे माइदा मैंने बताया आयत नंबर 72 में फरमाया, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, आए बनी इसराइलो, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहुन नार, और अल्लाह फरमाते हैं कि उनका ठिकाना आग है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये फरमाया, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ऐ बनी इसराइलो, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। अगर इस लोगों ने अपने रब को छोड़कर गैर की इबादत की, उनकी पूजा की, बनी इसराइल ने ईसा की बात को ठुकराया, खुदा की रहमत को ठुकराया, खुदा की जन्नत को ठुकराया। यही पूछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे पता है, हमें पता है, कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, हमें पता है कि ईसा ने उनको, अल्लाह के हर नबी ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ दावत दी, मगर ये लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़कर गैर की इबादत की। इनमें अंबिया का कोई कसूर नहीं, मगर हमें अल्लाह बताते हैं कि मैं ज़रूर ईसा से पूछूंगा, ऐ ईसा, क्या तूने इन्हें बोला, तुमने कहा कि मुझे और मेरी माँ मरियम को जो है अल्लाह के सिवा अल्लाह को छोड़कर दोनों को इलाह बनाओ? कहेंगे, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। फरमाया कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन्हें हुक्म किया था
कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को इलाह बनाओ, माबूद बनाओ? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। तो फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेंगे कि ए ईसा, क्या इन बनी इसराइल को तूने हुक्म किया कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को इलाह बनाओ? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। नहीं, मैंने नहीं कहा उनको, इल्ला मगर जो तूने हुक्म दिया उनके लिए कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि हमको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और यही हमें सबको समझाना चाहिए कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करने में लोगों को आगे कर रहे हैं, उनके हिमायती बने बैठे हुए हैं, उनको अल्लाह से डरना चाहिए। क़यामत के दिन उनको रब के सामने खड़ा होना है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती भी अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने वाली है। इन्होंने जो बुज़ुर्ग बाबा बनाए रखे हैं, ये भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह इनसे पूछेगा, तुमने इन्हें बोला कि हम जो है मेरी इबादत करो या इनकी इबादत करो? जो जिसके साथ तावन करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ज़रूर पूछेगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह की इबादत करो, जैसी भी तकलीफ़ आ जाए अपने रब की तरफ रुजू करो। ये अम्बिया की दावत है, ये नबियों की दावत है, ये उन अम्बिया की दावत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती के अंदर मुसलसल एक के दूसरे के बाद भेजा। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि अल्लाह से दुआ है कि हमने जो कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।